ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री पंडित पूजा अर्थात पंडित स्वरूप आत्मा की पूजा, स्वयं से स्वयं की पूजा। अनादि से जीव को अपने सत्स्वरूप का विस्मरण होने से यह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बना संसार में परिभ्रमण कर रहा है। संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या? कर्मों का बंध। भाव कर्म से 8 प्रकार के द्रव्य कर्म के उदय में शरीर आदि जो 9 कर्म मिले, अब उसमें वापस अपने भावों को जोड़ के वापस भाव कर्म करके नए कर्म बांध रहा है। और इस सब का जो मूल कारण है परिभ्रमण का 8 कर्म नहीं परंतु एक ही कर्म, और उसका नाम है मोहनीय कर्म। उसमें भी जो मोहनीय कर्म के 2 भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। ये चारित्र मोह जिसे हम मिथ्यात्व के नाम से पुकारते हैं, अज्ञान दशा कहते हैं, देहात्म बुद्धि कहते हैं, आत्म भ्रांति कहते हैं। तो दर्शन मोह की तो बात कर रहे हैं। संसार परिभ्रमण का कारण दर्शन मोह है। दर्शन मोह, चारित्र मोह भी नहीं तो मोहनीय कर्म में भी जो 2 भेद बताए, इसलिए कहा कि सत्स्वरूप का विस्मरण होना, इससे बड़ा कोई बड़ा अज्ञान, इससे बड़ा कोई महापाप नहीं है। स्वयं को भूला हुआ है, अपने स्वयं की पहचान नहीं है, अपने को नर नारकादि पर्यायधारी मान रहा है। जिस योनि में गया, जो देह धारण किया, उस स्वरूप अपने आप को माना। आज भी हम जैन अपने आप को मान रहे हैं। किस आधार पर? सिर्फ जैन कुल में जन्म ले लिया इसलिए। जो अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर सकता वो सच्चा जैनी कहलाने का अधिकारी नहीं है। समझना बात को। जब भेद विज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन की जब तक प्राप्ति नहीं होती, सम्यक दर्शन यानी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपने आत्मा की, अपने स्वरूप की, स्वभाव की अनुभूति, टंकोत्कीर्ण निर्णय, यथार्थ श्रद्धान किसका? अपने होने पने का, अपनी आत्मा का। और जब सम्यक दर्शन के द्वारा, आत्मानुभूति के द्वारा ये अनादि की भूल दूर होती है और अपने सत्स्वरूप का बोध होता है, तब ही जीव का सत्पुरुषार्थ जागृत होता है। अब समझना, पहले से चौथे गुण स्थानक तक तो पुरुषार्थ, और चौथे के बाद सतपुरुषार्थ। क्योंकि मोक्ष मार्ग के शुरुआत तो अब हुई। सम्यक दर्शन के पहले तो सच्चे मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं है। क्योंकि ऐसे तत्व संबंधित चर्चाएं, बातें अनादि काल में अनंत बार सुनी। क्योंकि अनादि काल से अनंत भव भ्रमण ये जीव अनंत 84 के चक्कर कर चुका है।
केवली परमात्मा के आगे भी जाके आ गया, तीर्थंकरों के सिंहासन में बैठ के आ गया, उससे बड़ी चर्चा और कहाँ सुन पाएगा। उससे उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट चर्चा को सुन लिया, फिर भी परिणमन नहीं हुआ, परिणमित हो नहीं पाया, स्वीकार भीतर से टंकोत्कीर्ण निर्णय नहीं कर पाया। और जब निर्णय करता है वहां से मोक्ष मार्ग की सच्ची शुरुआत होती है। अब उसने मोक्ष मार्ग में पदार्पण कर लिया, एंट्री कर ली, अब उसका रिजर्वेशन हो गया, कंफर्म हो गया। कंफर्म टिकट है। हाँ, पहले से चौथा गुण स्थानक वेटिंग लिस्ट है, अभी पक्का नहीं है। इसलिए अब सत्पुरुषार्थ किसका? आत्मलीनता का, सम्यक चारित्र का। और जब ऐसा सत्पुरुषार्थ जागृत होता है कि मैं स्वयं अनंत गुण निधान, अनंत चतुष्टय का धारी, सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा ही हूँ, तभी पूर्व कर्म बंधोदय से आवृत अपने गुणों को प्रकट करने का प्रयास पुरुषार्थ करता है, शुरू हो जाता है। अब सच्चे गुण वहाँ प्रकट होंगे और कर्म अपने आप संवर और निर्जरा होगी। आते हुए कर्म रुकेंगे और जितनी आत्मलीनता करेगा उतनी गुना निर्जरा होती जाएगी, कर्मों का क्षय होता जाएगा। इसलिए यही साधना आराधना, यही सच्ची पंडित पूजा और भक्ति है। देखिए, पंडित पूजा के शुरुआत में ही भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, दो मार्ग बताया। ज्ञान मार्ग में किसी भी क्रिया विशेष का कोई स्थान नहीं है। आप प्रतिमाधारी है या नहीं है, व्रत जप तप करते हैं या नहीं करते, उपवास करते हैं या नहीं करते। उपवास का मतलब अनशन, उपवास तो वैसे ही ज्ञानियों के ही होता है, अज्ञानी के तो उपवास होता ही नहीं है, होता ही नहीं। उपवास का मतलब अपनी आत्मा में वास करना। पर यह पूजा भक्ति किसी पर परमात्मा की नहीं, अपने ही परमात्मा स्वरूप की होती है और इससे ही स्वयं परमात्मा बना जा सकता है। तो इस आत्मा को उस परमात्मा दशा तक पहुंचाने का पर्याय में मैं परमात्मा हूं बोलकर स्वच्छंदी मत हो जाना। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ नहीं, सत पुरुषार्थ। श्रीमद् जी ने भी कहा है, करो सत्य पुरुषार्थ, जो इच्छो परमार्थ तो। परमार्थ को यानी परम पदार्थ को, यानी मोक्ष कहाँ है? ऊपर नहीं है, परम आत्म तत्व। परम आत्म तत्व की लीनता, उसे ही परम पदार्थ कहा, उसे ही परमार्थ कहा। परम अर्थ, परम प्रयोजन, अर्थ का अर्थ प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है? एकमात्र आत्मलीनता, आत्मलीनता, आत्मलीनता। चैतन्य 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 मात्र चैतन्य रमणता। इसलिए अपने निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक अनुष्ठान के द्वारा और सम्यक शुद्ध रत्नत्रयात्मक कल्याणार्थ परम निरपेक्ष होने से ही इस मोक्ष मार्ग में प्रवेश भी होता है और उसकी पूर्णता भी होती है। और यह शुद्ध रत्नत्रय का फल निज शुद्धात्मा की प्राप्ति और अनंत काल के लिए उस निज शुद्धात्मा की रमणता, क्योंकि प्राप्ति चौथे गुण स्थानक में होगी और रमणता कहाँ से शुरू होगी? 13वें से, 13वें से, अपेक्षा से 7वें गुण स्थानक से, निर्विकल्प अवस्था से। तब तक तो प्रमत्त दशा है, 6ठे गुण स्थानक तक। व्यवहार से 7वां गुण स्थानक और निश्चय से 13वां गुण स्थानक। केवल ज्ञान के बाद ही वह सच्ची निरपेक्ष अवस्था प्राप्त होती है। जिस पुरुष के मुक्ति को प्राप्त करने वाला सम्यक्त्व है
और उस सम्यक्त को स्वप्न में भी मलिन नहीं किया, अतिचार नहीं लगाया, वह पुरुष धन्य है, वही कृतार्थ है, वही वीर और शूरवीर है, वही सच्चा मनुष्य है, वही सच्चा पुरुष है, वही सच्चा पंडित है। यहाँ क्षम ज्ञान की बाहर के कितने शास्त्र पढ़ लिए, कितनी विद्वत्ता कर ली, कितनी गाथा याद है, वो पंडित नहीं। कुछ भी याद नहीं किया और अपने आप को जान लिया, पहचान लिया और उसमें रमणता कर रहा है, निर्णय कर लिया, वो सच्चा पंडित है। इसलिए कहा मानुष तो विवेकवान, नहीं तो पशु के समान। कौन सा विवेक? सच्चा विनय और विवेक स्वरूप रमणता। इससे बड़ा कोई विवेक नहीं है, इससे बड़ा कोई विनय नहीं है, परम विनय। इसलिए सम्यक्त की भावना और तत्व निर्णय से गृहस्थ को गृह कार्य संबंधी आकुलता और क्षोभ, दुख आदि भी सहजी मिट जाते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि अविरत अभी गृहस्थ है और विरत सम्यक दृष्टि भी गृहस्थ है, श्रावकपना है, छठा गुणस्थानक साधुपने का है। चौथा और पांचवा दोनों श्रावकों का गुणस्थानक, परंतु चौथा अविरत, बिना संयमित। बिना संयमित का मतलब समझना, स्वच्छंदी नहीं। जीवन तो सदाचारमय ही होगा, सदाचारमय जीवन। बस बाहर की व्रत प्रतिमा इत्यादि जो व्यवहार से कहे जाते हैं वो धारण नहीं किए, इतना ही फर्क है। इसलिए वो करें या न करें, सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या करना है कि मैं सम्यक दृष्टि कैसे बनूं। नहीं, सम्यक दृष्टि ही हूँ मैं तो। हूँ वापस मुंह से अटकना नहीं है। नहीं, अटकना तो नहीं है। हाँ, हूँ निश्चय का कथन है, पर्याय में मलिनता है, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। पर्याय में तो मलिनता है, हाँ, सम्यक दृष्टि तो नहीं तो हूँ मान्यता में होता है, अभी निर्णय हुआ नहीं है। और निर्णय हो भी गया तो लीनता तो बाकी है ना। सम्यक चारित्र बाकी है, चारित्र बाकी है। हाँ। बस उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। हाँ, चारित्र तो अपने जिस अपेक्षा से, जिस गुणस्थान में या जिस जो अपनी अवस्था है उसके अनुसार साधना करनी है। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है तो सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय करना है। और लग रहा है नहीं, मेरी लीनता हो रही है, मैं पर द्रव्य से, पर भावों से छूट चुका हूँ, अनासक्त जीवन हो रहा है, वैराग्य भाव जागृत हो रहा है, संसार के प्रति तीव्र उदासीन्य वृत्ति हो गई है, अब संसार रुचिकर नहीं लग रहा है, भले संसार में है। ऐसा जीव ही अपने आत्मा के प्रति रुचिवान कहलाता है और वही सम्यक चारित्र का अधिकारी है। अब वो क्या करेगा? अब सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ पता नहीं, अब वो कहेगा अनंत काल के लिए मुझे अपने स्वरूप में लीन होना है। क्योंकि जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक मैं अधूरा हूं। ऐसे केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है, पर उसे भी पर्याय में प्रकट तो करना है ना, उसका ही तो पुरुषार्थ करना है, क्योंकि पुरुषार्थ भी पर्याय है और पर्याय पर्याय में ही होगा। इस बात को समझना है। इसलिए कहते हैं ऐसे जीव का संसार के प्रति आकुलता मिट जाती है, संसार के प्रति के शोभ मिट जाते हैं और संसार में सुख दुख होते हुए भी वो उन बाहर के सुख से सुखी अपने को नहीं मानता है, बाहर के दुख से अपने को दुखी नहीं मानता। मैं तो सुख स्वरूप आत्मा ही हूँ, मैं ही सुख, ये उसकी मान्यता में होता है। व्यवहार से दुख हो सकता है बाहर, वो तो कर्म का उदय है। वेदनीय कर्म से, असाता वेदनीय कर्म से शारीरिक दुख आए, मानसिक आए, बाहर कोई भी परिवार का दुख आए, कुछ भी संसार का दुख आ जाए, उसमें अपने आप को दुखी नहीं मानता, आकुल हो ही नहीं सकता वो।
कितने ही परिचय हो जाए, उपसर्ग हो जाए, कोई मान दे दे या कोई अपमान कर ले, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं। किसका करेगा अपमान? किसका करेगा? पुद्गल से पुद्गल का मान अपमान ये सारी बाहर की जड़ की व्यवस्था है। इसलिए सम्यक दृष्टि के ऐसा विचार होता है कि सर्वज्ञ ने जैसा वस्तु स्वरूप जाना है वैसा निरंतर परिणमित हो रहा है और वैसा ही होने वाला है। वस्तु स्थिति को यथास्थिति स्वीकार करता है, जैसे के तैसा। एक्सेप्ट द थिंग्स एज इट इज। पर द्रव्य पर भावों का परिणमन पर से है और मेरा परिणमन मुझ से मुझ में है। वस्तु स्थिति को स्वीकार करके अपने में आ जाता है और ऐसा निरंतर परिणमित हो रहा है, वैसा ही है। इसमें इष्ट अनिष्ट मानकर सुखी दुखी होना व्यर्थ है। ऐसे विचार से ही दुख मिटता है और यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर बात है। जिन्होंने अनुभव किए हैं वो अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, सिर्फ सुना पड़ा हुआ नहीं। सुनकर पढ़कर विचार करके प्रयोग करके अपने जीवन में उतार के अपने अनुभव के आधार पर बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए सर्वज्ञ जिनेंद्र देव ने जिस आत्मा को ध्रुव कहा है, उस ध्रुव तत्व का जो जीव अवलंबन लेता है, अपनी आत्मा का, अपने द्रव्य का जो जीव अवलंबन लेता है। देखो, जीव और आत्मा यानी द्रव्य क्या फर्क है? जीव जो कर्मों से भी सहित है उसे जीव कहा गया। हाँ, और आत्मा शुद्धात्मा द्रव्य जो दृष्टि का विषय है। ठीक है ना? जीव अभी पर्याय सहित है, मलिन पर्याय सहित, कर्मों सहित। और जो शुद्ध, जब ये पर्याय मलिन है, हो रही है, देख रहे हैं हम, सम्यक दृष्टि की भी हो रही है, लेकिन मान्यता में द्रव्य दृष्टि में क्या है? वो मलिनता आज दिन तक मुझे नहीं छुई, बाहर के बाहर है। अस्वीकार भी नहीं कर सकते क्योंकि पर्याय भी एक समय का सत्य है, लेकिन उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो ध्रुव तत्व, ऐसे ध्रुव दृष्टि से जो अपने स्तर उपयोग को घुमाता है, उसी क्षण उसकी पर्याय शुद्ध हो जाती है, उसी क्षण, उतने क्षण के लिए। और जितना उसका अभ्यास करेगा, क्षण क्षण की पर्याय शुद्ध होती जाएगी और एक दिन केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। भले एक दो पल के लिए भी पर्याय शुद्ध हुई तो हाँ, तो अभी एक दो पल से ही तो अभ्यास होगा ना। एक समय, फिर 10 समय करेगा, फिर 1 सेकंड तक पहुंचेगा, फिर 10 सेकंड तक पहुंचेगा, फिर 1 मिनट तक पहुंचेगा, फिर 10 मिनट तक पहुंचेगा। ये अभ्यास करते करते पहुंचेगा, अंतर मुहूर्त तक पहुंच के केवल ज्ञान प्रकट करेगा। यही तो अभ्यास करना है, इसका नाम तो सत्य पुरुषार्थ है। सत्य पुरुषार्थ। ऐसा थोड़ी कि बैठ गया और आत्मलीनता हो गई तो केवल ज्ञान हो जाए। निरंतर अभ्यास की जरूरत है। और कौन से अभ्यास की? ज्ञान स्वभाव में लीनता की। इसलिए ऐसे जब आत्मा स्वयं रागादि से भिन्न होकर अपने में एकाग्र होने लगता है, इसका नाम सम्यक चारित्र। तब केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली ज्ञान ज्योति उदित होती है, पर्याय में प्रकट होती है। इसलिए स्वरूप में एकाग्र होते ही अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और अंतर्मुहूर्त में देह छूटते ही सिद्ध स्वरूप को प्राप्त पर्याय में कर लेते हैं। इसलिए अपने गुणों की पूर्णता प्रकट करना ही सच्ची पूजा है। और ऐसे चैतन्य गुणों का पुजारी स्वयं भगवान बनता है और जड़ पर्याय आदि का पुजारी दासानुदास ही रहता है। जो पर द्रव्यों की, पर भावों की, पर वस्तुओं की, पर पदार्थों की पूजा में
यानी उसमें ही एकत्व ममत्व कर रहा है, उसका ही कर्ता भोक्ता बन रहा है। ऐसा जीव कभी मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। त्रिकाली ध्रुव आत्मद्रव्य को पकड़ने पर ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होता है। इसलिए जिन शासन के दो भेद हैं, द्रव्य और भाव, इन दोनों में समस्त जिन शासन समाविष्ट हो जाता है, ऐसा विधान जिन वाणी में है। और ये सेमे सर जी की गाथा में 15वीं में कहा, जो पुरुष जो पज्जसी अपाण मद्बद्ध पुट्ठम अनन्नम विशेषम अपदेश संत मज्जम पश्यति जिण शासनम सवम। जो पुरुष अपनी आत्मा को यानी अपने स्वयं को अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष नियत और असंयुक्त देखता है और अनुभवन करता है। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त जल कमल मृत्तिका समुद्र सुवर्ण उदक उष्ण, इसको उदाहरण से बताया। जैसे जल में कमल रहते हुए भी जल से अलिप्त रहता है, एक रूप कभी नहीं होता है। कमल के पत्ते पर बूंदे डालो तो बूंदे से घूमती है, जैसे पारा घूमता है, उसको उसमें एक रूप नहीं हो जाती। जरा भी उस पत्ते को गीला नहीं करती, वो पत्ता गीला नहीं होता। जैसे वो बूंद, वो पानी से कमल अलिप्त है, बद्धा हुआ नहीं है और स्पर्शता भी नहीं है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। जैसे मिट्टी अन्य रूप होकर भी मिट्टी ही रहती है, अनन्य, मिट्टी का घड़ा बन जाए, मिट्टी का चूल्हा बन जाए, मिट्टी के 100-500 बर्तन बन जाए, जब वो घड़ा फूट गया, दीपक टूट गया, कुछ भी हो गया, तो मिट्टी नहीं टूटी। मिट्टी तो मिट्टी है। मिट्टी तो मिट्टी है। घड़ा टूटा लेकिन मिट्टी नहीं टूटी। अब उस गड्ढे को वापस भिगो दो, उसको मिट्टी रूप कर दो, चूरा कर दो, मिट्टी बन जाएगी। वो मिट्टी से बन जाएगी। वो पर्याय रूप कभी परिणमित नहीं होती है, और पर्याय रूप परिणमित होते हुए भी अपने उपादान स्वभाव को नहीं छोड़ती है। पानी का घड़ा, घी का घड़ा, अरे भैया घड़ा तो मिट्टी का ही है, पानी और घी का नहीं है। व्यवहार से कहा जाता है, अन्य रूप हो नहीं गया। ऐसी आत्मा व्यवहार से भले अन्य रूप हुआ ऐसा कहा जाता है, कभी होता नहीं है। इस भ्रांति को तो निकालना है। फिर तीसरी बात बताई, अविशेष, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत। नियत यानी एक समान रहने वाला। उसको उदाहरण दिया समुद्र का। समुद्र कैसा है? शांत है, गंभीर है, एक जैसा है, स्थिर है, नियत है। परंतु जब तट पर या ऊपर सतह पर लहरों के यानी हवा के संपर्क में आता है तो लहर रूप परिणमित होता है। इसी तरह यह जीव जब पर द्रव्यों के संयोग संबंध में अपने को उपयोग को भटकाता है तब उस रूप हुआ ऐसा लगता है। ऐसे भ्रांति का जीवन हर जीव जी रहा है, लेकिन ऐसा वो है नहीं। वो तो कैसा है? ध्रुव तत्व है, जैसा का तैसा, नियत, अविशेष। इसको सुवर्ण की उपमा दी है। सुवर्ण जब गहने बनाते हैं, कभी गले का हार बनता है, कभी सिर का मुकुट बनता है, कभी हाथ की चूड़ियां बनती है और कभी पाँव में आ जाता है। अनेक आभूषण रूप होते हुए भी सोना तो सोना ही है।
विशेष रूप होते हुए भी अपनी विशेषता को नहीं छोड़ता, ऐसा अविशेष। पर्याय रूप होते हुए भी, अनंत गुणात्मक होते हुए भी अपने द्रव्य स्वरूप को जीव नहीं छोड़ता है। अनंत अनंत पर्याय को, अनंत गुणों को पीकर बैठा हुआ ऐसा यह द्रव्य। और अंतिम कहा असंयुक्त, कभी किसी से संयुक्त न हुआ, न होगा और न भी है। शरीर में रहते हुए, शरीर के परमाणु परमाणु में व्याप्त होते हुए भी, शरीराकार होते हुए भी शरीर को, परमाणु को स्पर्शा तक नहीं, शरीराकार होते हुए भी शरीराकार नहीं, ज्ञानाकार ही रहता है। ऐसा जिसका स्वरूप है, जैसे सुवर्ण उदक उष्ण, पानी जब अग्नि के संयोग में आता है तो गर्म होता है, फिर भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। इसका क्या उदाहरण देखें, 100 डिग्री टेम्परेचर का पानी, गर्म उबलता पानी अग्नि पे डालो तो क्या करेगा, अग्नि बुझ जाएगी। 100 डिग्री का पानी तो अग्नि को तो और थोड़ा जलाना चाहिए, गर्म से गर्म मिल गया फिर भी नहीं जलाता, फिर भी नहीं जलाता, क्योंकि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसे ये जीव पर द्रव्य रूप, पर भाव रूप होते हुए भी वैभाविक शक्ति से परिणमित हो रहा है, ये भी सत्य है। परंतु क्यों हो रहा है, अज्ञान दशा से, भ्रांति से, मिथ्यात्व की वजह से, अपने स्वरूप की पहचान नहीं होने की वजह से। और हो जाए तो फिर तो अपने में है। ऐसा स्वयं को अनुभवता है वह सर्व जिन शासन को देखता है, जिन शासन को अनुभवता है, और जो जिन शासन बाह्य द्रव्य श्रुत तथा अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला है। जिन शासन कैसा है, बाहर द्रव्य श्रुत रूप, ये जो हम सूक्ष्म ज्ञान ले रहे हैं सारा द्रव्य श्रुत है। सुनना, समझना, वेद ज्ञान का अभ्यास, ये सारा द्रव्य श्रुत, मति श्रुत ज्ञान का विषय है। का मतलब, और यही मति श्रुत ज्ञान, ये मति श्रुत ज्ञान, ये द्रव्य श्रुत, मतलब बाहर की जो क्रिया वो द्रव्य, और द्रव्यों के द्वारा जो भाव प्रकट होते हैं, भाव भाषण करके एकत्व करता है, वो भाव श्रुत। अंत में तो द्रव्य भाव श्रुत से भी हटना है, वहां फिर कुछ नहीं है, ये भी कथन के लिए। भाव श्रुत से भाव भाषण होता है। हाँ, लेकिन अभी तो भाव भाषण करना है, करना ही पड़ेगा। भावों का परिणमन साधन तो वही है। और भाष्यमान होते 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 ही अंदर जाएगा, अपने में एकत्व करेगा, फिर वो विकल्प विचार सबसे परे हो जाएगा। ऐसा भावश्रुत वाला, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव द्रव्य दृष्टि से अपने आत्मा को परिपूर्ण व शुद्ध मानता है, तथा उसे ही पर्याय दृष्टि से सर्वस्व रूप से उपादेय जानता है। पर्याय दृष्टि में भी उसे ही उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य जानता है। ऐसा सम्यक दृष्टिकोण ही समस्त द्रव्य श्रुत का केंद्र स्थान है। सारा ये जो हम सूक्ष्म द्रव्य श्रुत का ज्ञान ले रहे हैं, उसका केंद्र स्थान क्या है, वह सम्यक दृष्टि को, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, ज्ञायक भाव, उसे इस प्रकार वह स्यात् पद से समुचित समझता है और ग्रहण करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को अपने अनंत चतुष्टय मंडित शुद्धात्मा का जो अतीन्द्रिय सहज प्रत्यक्ष स्वानुभव वर्तता है, वही भाव श्रुत ज्ञान है। उसने इसी अनुभव ज्ञान की जाति से पूर्ण ज्ञान की जाति को पहचाना है, अर्थात उसको केवल ज्ञान रूप स्वभाव के अवलंबन से भावश्रुत ज्ञान प्रस्फुटित हुआ है। मैं अभी भी केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, और जैसे दृष्टि अपने पर करता है, पर द्रव्यों पर भावों से अपने आप छूट नहीं जाता है। इसलिए व्यवहार निश्चय का समन्वय, निश्चय के दृष्टि से व्यवहार दृष्टि को भी साथ में पर्याय दृष्टि को चेक करना है कि मेरी पर द्रव्य और पर भाव में कितनी दृष्टि जा रही है। यदि मैं कह रहा हूँ मैं शुद्धात्मा हूँ,
पर द्रव्य पर भाव, मैं नहीं, मेरे नहीं, तो वहां से छूटना कितना हो रहा है। तेरे नहीं तो क्यों बैठा है वहाँ, और यदि बैठा है तो अपना मान रहा है। हाँ, कोई मजबूरी हो तो बात अलग है, लेकिन मजबूरी का भी अपना एक हिसाब होता है, अपना एक लिमिटेशन होता है। हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी को हम मजबूरी कहते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं कर पाते तो मजबूरी का नाम देते हैं, क्या करें, एक्सक्यूज हो जाते हैं, अपने आप को ठग ले। इसलिए जो जीव संसार के त्रिविध ताप से संतप्त हुआ हो और वैसी स्थिति उसे असह बन पड़ी है, तथा जिसे रंच मात्र कषाय कलंक नहीं सुहाता हो, और जिससे उसे पूर्ण निष्कलंक होने की उत्कृष्ट भावना वर्तती हो, संसार से जब तक संतप्त नहीं होता है, क्षण भंगुरता का एहसास नहीं होता है, और जब तक काल लब्धि नहीं पकती है। एहसास तो बहुत जने को बहुत बार होता है, परंतु काल लब्धि नहीं पकने के कारण और पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण तो बिना काल लब्धि पके पुरुषार्थ भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कितना ही करना चाहे, कुछ भी करना चाहे तो भी काल लब्धि पके बगैर कुछ 5 समवाय जब तक इकट्ठे नहीं होते तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती। सिर्फ काल लब्धि, सिर्फ पुरुषार्थ, सिर्फ भवितव्यता, सिर्फ भाव, सिर्फ वो नहीं, कर्म का उदय, धैर्य धरने के लिए बताया गया। हाँ, जो भी बाहर की परिभाषाएं हैं एक अपेक्षा से कथन होता है। इसलिए निरंतर उपदेश तो पुरुषार्थ का ही दिया। आपको पुरुषार्थ पे जोर दे, पुरुषार्थ करते रहे, प्रयोग करते रहे, पर से छुटकर अपने में आना, यही तो पुरुषार्थ है। फिर काल लब्धि अपने आप पकेगी, अपने आप पकेगी। पुरुषार्थ तो करते हैं, हाँ, इंतजार करते रहेंगे तो कभी नहीं पकेगी। इसलिए ऐसे आत्माओं के उद्धार व आश्रय हेतु एकमात्र कल्पद्रुम कल्प वृक्ष तुल्य शुद्ध अध्यात्म ज्ञान मार्ग ही आश्रय रूप है। इसके अलावा दूसरा और कोई भी उपाय तीनों लोक में, तीनों काल में ज्ञानी पुरुष होते हमारे पास तो नहीं, और कहीं हो तो आप वहां से ले। हम तो ज्ञान मार्ग में एक ही कहते हैं, पर द्रव्य और पर भाव से संपूर्णतः हटकर एकमात्र ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके अपने ज्ञायक भाव में परिपूर्ण द्रव्य तत्व में लीन होने का, और कैसे अनंत काल के लिए लीन होने का पुरुषार्थ करें। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए सच्चे मोक्ष मार्ग को साधने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामी जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र मानो पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।